अगर आप जापानी सड़कों पर नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसी कारें मिलेंगी जो देखने में बॉक्स जैसी लगती हैं और साथ ही बेहद संकरी भी। जापानी इन कारों को केईजी दोशा कहते हैं, जिसका मतलब है हल्का वाहन या संक्षेप में केई कार। एक छोटी पेट्रोल कार पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में हलचल मचा रही है। जी हाँ, 2025 में जहां दुनिया विद्युतीकरण की ओर तेजी से बढ़ रही है, वहीं सुजुकी का स्पेशिया गियर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और सुजुकी स्पेशिया गियर हाइब्रिड भी। यह गाड़ी अभी अभी जापान से आई है, एकदम नई, सिर्फ 22 किलोमीटर चली हुई, पीले रंग में फिनिशिंग। अफवाहें उड़ रही हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दिग्गज कंपनियां अब जापान की इस साधारण केई कार पर चुपचाप नजर रख रही हैं। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रिक वाहनों के युग में सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि फल फूल रहा है। क्या यह पेट्रोल से चलने वाली कारों की वापसी की शुरुआत है? इसके पीछे कौन सी गुप्त तकनीक छिपी है? जापान नई चमकदार इलेक्ट्रिक कारों को नजरअंदाज करते हुए इस कार को क्यों अपना रहा है? आज हम सुजुकी के अब तक के सबसे साहसिक कदम के पीछे की प्रतिभा का खुलासा करते हैं। एक पेट्रोल कार जो इलेक्ट्रिक वाहनों को मात देती है। जापान जैसे देश में जहां इलेक्ट्रिक वाहनों का बुनियादी ढांचा दुनिया में सबसे उन्नत है, आप एक छोटी पेट्रोल कार को पुराना, यहां तक कि अप्रचलित मानेंगे। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। सुजुकी स्पेशिया गियर एक साधारण केई कार जो मुख्य रूप से एक कॉम्पैक्ट पेट्रोल इंजन से चलती है, उम्मीदों से ज्यादा बिक रही है और हर मोर्चे पर इलेक्ट्रिक प्रतिद्वंद्वियों को मात दे रही है। यह न सिर्फ अच्छी बिक्री कर रही है, बल्कि छा भी रही है। और यह प्रभुत्व पुरानी यादों पर आधारित नहीं है। यह प्रदर्शन, व्यावहारिकता और परिष्कार के एक आश्चर्यजनक स्तर पर आधारित है। जापान के ईवी इकोसिस्टम में तेज चार्जिंग नेटवर्क, सरकारी सब्सिडी और निसान और टोयोटा जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही हैं। फिर भी इस दूरदर्शी बुनियादी ढांचे के बावजूद कई जापानी ड्राइवर आंतरिक दहन इंजन का ही इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब यह स्पेशिया गियर जैसी किसी चीज के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य का वादा तो करते हैं, लेकिन अक्सर वर्तमान में वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। बैटरी की रेंज मौसम के साथ बदलती रहती है, चार्जिंग में घंटों लग सकते हैं, बैटरी बदलना महंगा पड़ता है और ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत उनके ईंधन आधारित समकक्षों की तुलना में काफी ज्यादा होती है। सुजुकी ने इन कमियों को समझा और उन्हें पूरा करने के लिए एक कार बनाई। स्पेशिया गियर को सिर्फ पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने का प्रतिरोध ही नहीं, बल्कि हाइब्रिड विकल्प अपनाने का उसका फैसला भी अलग बनाता है। हालांकि इसमें 660 ईसी पेट्रोल इंजन लगा है, लेकिन इसमें माइल्ड हाइब्रिड तकनीक भी है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर की जटिलता के बिना ही कुशलता से दक्षता बढ़ाती है। इस सिस्टम में एक कॉम्पैक्ट बैटरी और मोटर यूनिट शामिल है जो इंजन को रुकने के बाद तेजी लाने या धीमी गति से क्रूजिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षणों में सहायता प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक सपोर्ट का यह छोटा सा झोंका भले ही मामूली लगे, लेकिन जहां जरूरी हो वहां यह बहुत बड़ा बदलाव लाता है। शहर के ट्रैफिक में व्यस्त शेड्यूल में और पेट्रोल पंप पर यह माइल्ड हाइब्रिड इंटीग्रेशन अन्य चतुर विशेषताओं को भी सक्रिय करता है, जैसे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जो धीमी गति से चलने पर ऊर्जा ग्रहण करती है और बाद में उपयोग के लिए उसे संग्रहित करती है। स्पेशिया गियर में एक आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम भी शामिल है, यानी स्टॉप लाइट या ट्रैफिक जाम में इंजन बंद हो जाता है और फिर पैडल दबाते ही आसानी से चालू हो जाता है। यह सब इंजन पर दबाव कम करता है और ईंधन की बचत करता है, बिना ड्राइवर को अपनी आदतें बदलने या चार्जिंग पोर्ट ढूंढने की जरूरत के। लेकिन यह सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है। स्पेशिया गियर भी एक संतोषजनक ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है। R6 ए इंजन विस्थापन के मामले में भले ही छोटा हो, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से प्रतिक्रियाशील है
खासकर शहरी ड्राइविंग परिस्थितियों में। सीवीटी ट्रांसमिशन और हल्के फ्रेम के साथ कार आसानी से गति पकड़ती है, कसकर मुड़ती है और भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर भी फुर्तीली महसूस होती है। यह जापानी शहरों में खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जहां जगह की कमी है और रुक-रुक कर चलने वाला ट्रैफिक आम बात है। और यहीं पर एक नया मोड़ आता है। यह कार न सिर्फ बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, बल्कि इसमें एक खास व्यक्तित्व भी है। इसका बॉक्सी, सीधा खड़ा आकार इसे एक मिनी एसयूवी जैसी मजबूती प्रदान करता है, जबकि इसका तकनीक युक्त इंटीरियर और आश्चर्यजनक विशालता पूरे अनुभव को और भी बेहतर बना देती है। यह किसी समझौते जैसा नहीं लगता, यह एक सोची समझी सर्वांगीण डिजाइन जैसा लगता है, जो वास्तविक जरूरतों वाले वास्तविक लोगों के लिए बनाया गया है। अंतिम परिणाम एक ऐसी गाड़ी जो सचमुच और लाक्षणिक रूप से अपने वजन से कहीं ज्यादा दमदार है। स्पेशिया गियर भले ही छोटा लगे, लेकिन इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस उछाल की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। कीमत, जटिलता और व्यावहारिकता यह साबित करता है कि नवाचार का मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है कि जो आपके पास पहले से है उसी के साथ और भी स्मार्ट तरीके से काम करना। और यह सब एक आश्चर्यजनक पैकेज में आता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि व्यावहारिकता ही सब कुछ है, तो जरा रुकिए और देखिए कि सुजुकी ने इसे दुनिया की सबसे ज्यादा फीचर्स वाली माइक्रो कार में कैसे बदल दिया। मिनी एसयूवी का एहसास, बेहतरीन फीचर्स। अगर आपने सड़क पर खड़ी सुजुकी स्पेशिया कार देखी होती तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं होता कि इसे के कार कहा जा सकता है। जापान में सबसे छोटी और सबसे ज्यादा नियंत्रित वाहन श्रेणी। इसका सीधा रुख, बोल्ड डिटेलिंग और मजबूत स्टाइलिंग बजट फ्रेंडली शहरी कारों की नहीं, बल्कि कॉम्पैक्ट एसयूवी की भाषा बोलते हैं। लेकिन यही तो स्पेशिया गियर का जादू है। यह एक विजुअल गिरगिट है। सुजुकी ने व्यक्तित्व, उपस्थिति और व्यावहारिकता को एक ही कॉम्पैक्ट फ्रेम में समेटने में कामयाबी हासिल की है, और उन्होंने यह सब कीमत बढ़ाए बिना या उपयोगिता से समझौता किए बिना किया है। शुरुआत करते हैं इसके बाहरी हिस्से से। स्पेशिया गियर बेहतरीन तरीके से बॉक्सी लुक देता है। इसका चौकोर डिजाइन न सिर्फ अनोखा दिखता है, बल्कि केबिन के अंदर वर्टिकल स्पेस भी बनाता है। आगे से गोल एलईडी हेडलाइट्स और एक मजबूत नई ग्रिल इसे थोड़ा एडवेंचरस लुक देते हैं, लगभग जीप जैसा। रूफ रेल्स, किनारों पर गहरे रंग की क्लैडिंग और सुरक्षात्मक बम्पर एलिमेंट्स इसे बाहरी तौर पर इस्तेमाल के लिए तैयार होने का संकेत देते हैं, भले ही यह कार ज्यादातर शहरी सड़कों के लिए ही बनी हो। गनमेटल 15 इंच के अलॉय व्हील्स इसके लुक को पूरा करते हैं, जिससे यह अपने के क्लासिफिकेशन से कहीं ज्यादा प्रीमियम लगती है। लेकिन यह सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। स्पेशिया गियर के बाहरी हिस्से का हर हिस्सा कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मिसाल के तौर पर यह स्लाइडिंग रियर डोर सिर्फ दिखने में ही आकर्षक नहीं है, ये तंग पार्किंग जगहों में घुसना और निकलना आसान बना देते हैं। और टोक्यो या ओसाका जैसे शहरों में, जहां पार्किंग का हर एक इंच मायने रखता है, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ऊंची छत भी एक काम आती है। यह एक छोटे से केबिन को अप्रत्याशित रूप से विशाल इंटीरियर में बदल देता है, जो परिवारों, यात्रियों या सप्ताहांत में घूमने वालों के लिए एकदम सही है। लेकिन अंदर कदम रखते ही असली आश्चर्य स्पेशिया गियर से होता है। केबिन बेहद खुला, हवादार और सुविचारित है। चूंकि यह एक लंबी गाड़ी है, इसलिए इसमें सामान्य कद के वयस्कों के लिए भी पर्याप्त हेडरूम है। एक सुंदर समतल फर्श के साथ बीच में कोई उभार नहीं है, जिससे पीछे की सीट तक पहुंचना आसान हो जाता है। और बच्चों या बुजुर्ग यात्रियों के लिए यह ज्यादा आरामदायक है। पीछे की सीटें लचीली हैं, जिससे वे खिसकती हैं और मोड़ी जा सकती हैं, जिससे कुछ ही सेकंड में लोगों को ले जाने से लेकर सामान ले जाने तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।
किराने का सामान या वयस्कों के आकार की साइकिल स्पेशिया गियर कितनी भी चीजों के साथ एडजस्ट हो जाए, इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर छोटी छोटी चीजें सोच समझकर की गई बारीकियां हैं जो रोजमर्रा के ड्राइविंग अनुभव को सुखद बनाती हैं। ए पिलर्स और पीछे के कोनों में लगे उत्तल दर्पण आपको तंग कोनों और पार्किंग के दौरान बेहतर दृश्य प्रदान करते हैं। छत पर लगा पंखा पीछे बैठे यात्रियों के लिए हवा का संचार करने के लिए काफी कारगर है। इसके लिए किसी पूर्ण रियर एसी सिस्टम की जरूरत नहीं है। सामान रखने के लिए जगहें हर जगह हैं। सीट के नीचे ट्रे डैशबोर्ड में छिपे हुए क्यूबीज एंड सेंटर कंसोल। ऐसा लग रहा था मानो सुजुकी ने अपने इंजीनियरों को हर उपलब्ध घन सेंटीमीटर का इस्तेमाल करने की चुनौती दी हो, और वे इसमें कामयाब भी हुए। सुजुकी के साहस से आप यही उम्मीद करते हैं। इस सारी बुद्धिमानी भरी योजना के साथ आश्चर्यजनक रूप से तकनीक से भरपूर इंटीरियर भी जुड़ा है। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मानक के रूप में दिया गया है, और यह एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इंटीग्रेशन के साथ आता है। 360 डिग्री कैमरा सिस्टम लगाना पार्किंग के लिए आसान है, यहाँ तक कि नए ड्राइवरों के लिए भी। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हेड अप डिस्प्ले पहले केवल लग्जरी सेडान कारों में ही उपलब्ध थे। गर्म स्टीयरिंग व्हील और पानी रोधी सीट सामग्री के साथ आप देखेंगे कि यह बजट गाड़ी अपने वजन वर्ग से कहीं बेहतर प्रदर्शन करती है। नतीजा एक ऐसी गाड़ी है जो न सिर्फ अपनी कीमत से ज़्यादा प्रीमियम दिखती है, बल्कि वाकई एक उच्च श्रेणी की गाड़ी जैसी लगती है। परिवारों को यह उपयोगी लगती है, युवा ड्राइवरों को यह अच्छा लगता है, बुजुर्गों को इसे इस्तेमाल करना आसान लगता है। इतनी छोटी कार का इतने सारे लोगों को पसंद आना दुर्लभ है, लेकिन स्पेशिया घिया ने यह कमाल कर दिखाया है। लेकिन प्रभावशाली इंटीरियर और दमदार आकर्षण बस कुछ ही दूर तक जा सकते हैं। इस कार को क्रांतिकारी बनाने वाली बात इससे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है। कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देने की इसकी क्षमता। माइलेज और रखरखाव में मास्टर क्लास। इलेक्ट्रिक वाहनों और पारंपरिक दहन इंजनों के बीच की जंग में दक्षता ही सबसे बड़ी चुनौती है, और किसी तरह सुजुकी ने एक छोटी पेट्रोल कार को माइलेज के चमत्कार में बदल दिया है। अपनी माइल्ड हाइब्रिड तकनीक और स्मार्ट इंजन ट्यूनिंग के साथ स्पेशिया घिया शहर में ड्राइविंग के दौरान 22 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर का आश्चर्यजनक माइलेज देती है। ये कोई सैद्धांतिक परीक्षण संख्याएं नहीं हैं, ये वो हैं जो टोक्यो, सैप्पोरो और फुकुओका की सड़कों पर रोजाना वाहन चालक देख रहे हैं। ऐसे दौर में जब ईंधन की कीमतों में बेतहाशा उतार चढ़ाव होता रहता है और बिजली भी हमेशा सस्ती नहीं होती, इस तरह की दक्षता कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसकी खूबी यह है कि सुजुकी इसे कैसे हासिल करती है। इस कार में आर्जो 6A इंजन लगा है, जिसका आकार सिर्फ 660 घन सेंटीमीटर है, लेकिन यह पूरी तरह से अनुकूलित है। यह 3 सिलेंडर वाला पावर हाउस है जो रोजमर्रा के कामों और शहर की गति के लिए पर्याप्त ताकत रखता है। लेकिन इसकी असली खासियत है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम का एकीकरण। यह छोटी इलेक्ट्रिक मोटर कार को अकेले नहीं चलाती, बस मदद करती है। यह इंजन के दबाव में, जैसे एक्सेलरेशन के दौरान या ट्रैफिक स्टार्ट स्टॉप के दौरान, चालू हो जाती है, जिससे पेट्रोल इंजन को हल्का धक्का मिलता है, जिससे तनाव कम होता है और ईंधन की बचत होती है। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और पारंपरिक पेट्रोल के बीच एक चतुर मध्य मार्ग है, और यह बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा कि इरादा था। लेकिन बेहतरीन माइलेज तो बस एक पहलू है। स्पेशिया घिया की सबसे बड़ी खासियत इसका कम रखरखाव वाला मॉडल है। इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत, जिनमें अक्सर उच्च वोल्टेज सिस्टम, महंगे बैटरी पैक और सीमित तकनीशियन विशेषज्ञता होती है, स्पेशिया घिया में एक समय परीक्षित इंजन का उपयोग किया गया है, जिस पर जापान भर के मैकेनिक वर्षों से काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सर्विसिंग तेज, सस्ती और सुलभ है। रिप्लेसमेंट पार्ट्स व्यापक रूप से उपलब्ध और किफ़ायती हैं। अब आपको विशेष ईवी पुर्जों का इंतज़ार करने
या बैटरी डायग्नोस्टिक्स में प्रशिक्षित तकनीशियन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपने स्थानीय मैकेनिक के पास ले जाइए और बिना किसी झंझट के यह फिर से सड़क पर आ जाएगी। इस तरह की सरलता दीर्घकालिक मूल्य जोड़ती है। मालिक सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही नहीं बल्कि गाड़ी के पूरे जीवन काल में बचत कर रहे हैं। सालाना रखरखाव का खर्च कम होता है, बड़ी मरम्मत दुर्लभ होती है और अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो उसे ठीक करना आमतौर पर आसान होता है। इस जमाने में जहां कई आधुनिक गाड़ियां चलते फिरते कंप्यूटर जैसी लगती हैं, ऐसी विश्वसनीयता दुर्लभ है। स्पेसिया घिया के साथ सुजुकी ने इसे व्यावहारिक बनाए रखा है। स्मार्ट जरूर है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डिजाइन नहीं किया गया है। और एक और फायदा है जिस पर इलेक्ट्रिक वाहन अभी तक काबू नहीं पा सके हैं, मौसम। इलेक्ट्रिक वाहन अत्यधिक तापमान में, खासकर सर्दियों में, अपनी रेंज खो देते हैं। ठंडे मौसम में बैटरियां चार्ज बनाए रखने में कठिनाई महसूस करती हैं और केबिन को गर्म या ठंडा करने से उपलब्ध ड्राइविंग रेंज काफ़ी कम हो सकती है। लेकिन पेट्रोल इंजन और न्यूनतम इलेक्ट्रॉनिक तनाव के साथ स्पेसिया घिया इस समस्या से ग्रस्त नहीं है। यह लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है, चाहे होक्काइडो की बर्फीली सुबह हो या ओकिनावा की उमस भरी गर्मी का दिन। यह निरंतरता मायने रखती है, खासकर ग्रामीण ड्राइवरों, डिलीवरी कर्मचारियों या उन परिवारों के लिए जो हर दिन अपनी कार पर निर्भर रहते हैं। स्पेसिया घिया के साथ चार्जर ढूंढने की कोई चिंता नहीं, बैटरी खराब होने की कोई चिंता नहीं और खराब मौसम के कारण होने वाली कोई देरी नहीं। आप 2 मिनट में ईंधन भरवाकर चल पड़ेंगे। कोई ऐप नहीं, कोई तार नहीं, कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं, बस आसान गतिशीलता, जब चाहें तैयार। कुल मिलाकर सुजुकी स्पेसिया घिया ईंधन की बचत, कम रखरखाव और पर्यावरण अनुकूलता का बेजोड़ संयोजन प्रदान करती है। यह इस बात का प्रमाण है कि स्मार्ट और किफ़ायती ड्राइविंग के लिए आपको पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने की ज़रूरत नहीं है। सुजुकी ने ड्राइवरों को बिना खेले ही इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का एक तरीका दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी महंगी कार इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? इसका जवाब सुजुकी के रणनीतिक निर्माण विकल्पों और चतुर इंजीनियरिंग शॉर्टकट्स में छिपा है। सुजुकी की शानदार लागत रणनीति। सुजुकी स्पेसिया घिया न केवल व्यावहारिकता, प्रदर्शन और माइलेज में इलेक्ट्रिक वाहनों से आगे है, कीमत के मामले में भी यह उन्हें धूल चटा देती है। जापान में सिर्फ 10,000 से 11,000 की शुरुआती कीमत वाला यह फीचर्स से भरपूर शहर के लिए स्मार्ट पेट्रोल हाइब्रिड देखने में इतना अच्छा लगता है कि यकीन करना मुश्किल है। फिर भी यह बिल्कुल असली है। सुजुकी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। एक प्रीमियम कार जो हाइब्रिड जैसी परफॉर्मेंस देती है और पश्चिमी बाजारों में मौजूद कई ई-बाइक्स से भी कम कीमत की है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? पहला और सबसे अहम पहलू है जापान का के कार वर्गीकरण। स्पेसिया घिया को शुरू से ही के कार मानकों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये नियम वाहन के आकार और इंजन क्षमता को सीमित करते हैं, लेकिन निर्माताओं और खरीदारों को महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। 600 सीसी सीसी इंजन, कॉम्पैक्ट बॉडी और हल्के वजन के निर्माण के साथ स्पेसिया घिया कम करो, कम बीमा प्रीमियम और अन्य स्वामित्व लाभों के लिए योग्य है। ये बचत केवल खरीदार पर ही लागू नहीं होती है। सुजुकी जैसे निर्माता भी कम अनुपालन लागत चुकाते हैं, जिससे वे उन लाभों को उपभोक्ताओं तक पहुंचा पाते हैं। यह शहरी यात्रियों के लिए खास तौर पर बनाया गया एक फायदेमंद फॉर्मूला है। लेकिन सुजुकी सिर्फ कानूनी फायदों तक ही सीमित नहीं रही। कंपनी ने ऑटो उद्योग की सबसे कुशल उत्पादन रणनीतियों में से एक पार्ट्स शेयरिंग को भी अपनाया। स्पेसिया घिया में इस्तेमाल किए गए कई पुर्जे, जैसे इसका R6A इंजन, CVT गियरबॉक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, विभिन्न सेगमेंट के अन्य सुजुकी मॉडलों में भी पाए जाते हैं। इससे अनुसंधान और विकास लागत में कमी आती है।
आपूर्ति श्रृंखला की जटिलता कम होती है और असेंबली लाइनें सुव्यवस्थित होती हैं। जहां प्रीमियम ब्रांड, लग्जरी सेडान और एसयूवी के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, वहीं सुजुकी ने कॉम्पैक्ट कार बाजार के लिए इसे और भी बेहतर बना दिया है। नतीजा, गुणवत्ता से समझौता किए बिना उत्पादन लागत कम करना। इस स्मार्ट लागत बचत का मतलब यह नहीं कि आप अपनी लागत में कटौती करें। इसका मतलब है कि कहां खर्च करना है और कहां बचत करनी है, इस बारे में सोच समझकर काम करना। स्पेशिया घिया में अनावश्यक तकनीक या फिजूल खर्ची वाले ट्रिम नहीं है। इसके बजाय सुजुकी ने उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया है जो रोज़मर्रा के ड्राइवरों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। पावर स्लाइडिंग डोर, रियर व्यू कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल और सहज स्टोरेज विकल्प जैसी व्यावहारिक सुविधाएं मानक या किफ़ायती पैकेज में उपलब्ध हैं। कार में कुछ भी बनावटी नहीं लगता। हर छोटी बड़ी चीज़, चाहे वह छत का पंखा हो, अतिरिक्त शीशे हों या एडजस्टेबल रियर सीटें, एक उद्देश्य पूरा करती है। इस तरह के केंद्रित फीचर चयन से न केवल मूल कीमत कम होती है, बल्कि कार को बेहद हल्का और कुशल बनाए रखने में भी मदद मिलती है। साथ ही यह उपयोगकर्ता के अनुकूल भी बनी रहती है। सरल इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर और बिना किसी अतिरिक्त तकनीकी परत के फायदे कम ब्रेकडाउन और कम रखरखाव की परेशानी है। यह सरलता सीधे कार की विश्वसनीयता और जापानी उपभोक्ताओं के उपयोगिता के प्रति मजबूत रुझान के कारण बेहद कम दीर्घकालिक लागत में परिवर्तित हो जाती है। अंत में हमें आकार के मामले पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जगह की बचत से उत्पादन में कम कच्चे माल का उपयोग, कम शिपिंग लागत और डीलरशिप में कम जगह का उपयोग होता है। इसलिए ज्यादा जगह वाला उपकरण आकार के लिहाज से भी अच्छा काम करता है। कॉम्पैक्ट होने से न केवल कचरा कम होता है, बल्कि निर्माण के मामले में पर्यावरण पर कम प्रभाव भी पड़ता है। यह एक ऐसा पर्यावरण अनुकूल पहलू है जिसे कई इलेक्ट्रिक वाहन नहीं अपना पाते, खासकर जब बैटरी उत्पादन की कार्बन लागत का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता है। कुल मिलाकर सुजुकी की लागत रणनीति सस्ती कार बनाने से आगे बढ़कर बेहतर डिजाइन और उत्पादन तक जाती है, जिसमें ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। उन्होंने एक ऐसा उत्पाद बनाया है जिसकी कीमत बहुत कम है और लागत भी बहुत कम है, जो आज के बाजारों में बेहद दुर्लभ है। इलेक्ट्रिक वाहनों के आविष्कारों में अग्रणी देश में लोग आज भी ज्यादा क्षमता वाले गियर वाली कारें खरीदने के लिए कतार में क्यों खड़े हैं? इलेक्ट्रिक वाहनों के युग के नायक जापान को इसकी उम्मीद नहीं थी। तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाने वाले देश में यह लगभग विडंबना ही है कि आज जापान में सबसे लोकप्रिय कारों में से एक इलेक्ट्रिक नहीं है। यह एक छोटी बॉक्सनुमा पेट्रोल गाड़ी है जो चुपचाप लोगों का दिल जीत रही है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली बड़ी कंपनियां शोर मचा रही हैं। वह कार सुजुकी का स्पेशियर गियर है और कई मायनों में यह जापानी जनता के रोजमर्रा के तर्क को मूर्त रूप देने वाली ऑटोमोटिव अंडरडॉग बन गई है। जापान नवाचार पर आधारित एक राष्ट्र है। यह बुलेट ट्रेनों, रोबोटिक कारखानों और एआई संचालित बुनियादी ढांचे का देश है। लेकिन यह एक ऐसा देश भी है जहां व्यावहारिकता प्रचार से ज्यादा अहमियत रखती है। जापानी उपभोक्ता सिर्फ नए चलन के कारण ही किसी चलन को नहीं अपनाते। वे प्रमाण स्थिरता और वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाले उत्पादों का इंतजार करते हैं, और यहीं पर ज्यादा जगह वाला गियर पूरी तरह से राष्ट्रीय सोच के साथ जुड़ गया है। यह विश्वसनीय है, यह किफ़ायती भी है, यह सुविधाजनक है। ऐसे बाजार में जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभुत्व के लिए सभी साधन मौजूद हैं, लोग अभी भी वही चुन रहे हैं जो आसानी से काम करता हो। यह जापान के अनोखे शहरी परिवेश के लिए भी एकदम उपयुक्त है, जहां इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता बैटरी क्षमता और भविष्योन्मुखी स्टाइलिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं सुजुकी ने जापानी शहरों के दैनिक जीवन, तंग पार्किंग स्थलों, संकरी सड़कों और लगातार रुक रुक कर चलने वाले ट्रैफिक पर ध्यान केंद्रित किया है।
ज़्यादा जगह वाले गियर का कॉम्पैक्ट फ्रेम उन पार्किंग स्थलों में आसानी से फिट हो जाता है जहां ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन सेडान कारों को परेशानी होती है। इसके स्लाइडिंग दरवाजे दो गाड़ियों के बीच में होने पर भी आसानी से खुल जाते हैं और इसकी ऊंची छत और बॉक्सी बनावट की बदौलत इसका इंटीरियर कई फुल साइज सेडान कारों से ज़्यादा जगहदार लगता है। सिमशी की इलकली तेज हैंडलिंग और रिस्पॉन्सिव ड्राइव के साथ मिलाएं तो समझ आ जाता है कि जापानी ड्राइवर बार बार इसी मॉडल की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी बड़े मार्केटिंग प्रयास के इस कार की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। जहां इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए प्रभावशाली अभियानों, मीडिया प्रचार और सरकारी सब्सिडी पर निर्भर हैं, वहीं सुजुकी ने स्पेशिया गियर को अपनी बात कहने का मौका दिया है। कोई आकर्षक अनावरण नहीं, कोई वैश्विक लॉन्च टूर नहीं, बस लगातार मांग और सकारात्मक प्रचार। दरअसल कई डीलरों की रिपोर्ट है कि खरीदार स्पेशिया गियर के बारे में खास तौर पर नाम पूछ रहे हैं। इसे सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद रोजमर्रा के साथी के रूप में देखा जाता है जो मन की शांति देता है, खासकर अनिश्चित आर्थिक दौर में। इस तरह की शांत सफलता एक गहरा संदेश देती है। अगली बड़ी चीज को लेकर जुनूनी दुनिया में स्पेशिया गियर एक सांस्कृतिक संदेश के रूप में खड़ा है कि स्मार्ट सरल समाधान अभी भी मायने रखते हैं। यह अनावश्यक जटिलता का परित्याग है। यह याद दिलाता है कि ज्यादा तकनीक का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता और ऐसा करके इसने न सिर्फ ऑटोमोटिव बाजार में बल्कि आधुनिक जापानी नागरिकों की जीवन शैली में भी अपनी जगह बना ली है। यही कारण है कि परिवार, यात्री और यहाँ तक कि सेवानिवृत्त लोग भी इसे हर आयु वर्ग में अपना रहे हैं। यह किसी एक जनसांख्यिकी को नहीं बल्कि एक मानसिकता को ध्यान में रखता है। एक ऐसी मानसिकता जो रूप से ज्यादा कार्यक्षमता को, कागजों पर लिखे गए विवरणों से ज्यादा वास्तविक प्रदर्शन को और चलन से प्रेरित निर्णयों से ज्यादा दीर्घकालिक विश्वसनीयता को महत्व देती है। एक तरह से स्पेशिया गियर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के दबाव के खिलाफ एक शांत विद्रोह का प्रतीक है, जबकि बुनियादी ढांचा लागत और व्यावहारिक उपयोग के मामले अभी भी पूरी तरह से इसका समर्थन नहीं करते। और इसके पीछे का मास्टर स्ट्रोक सुजुकी का भीड़ के पीछे चलने से इनकार। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार के पीछे भागने के बजाय उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि वास्तव में क्या कारगर है, और अब पूरा उद्योग देख रहा है। सुजुकी ने पहिए का नया आविष्कार नहीं किया, बस उसे और स्मार्ट बनाया। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ तेज होती जा रही है, स्पेशिया गियर एक जबरदस्त चेतावनी बनकर खड़ा है। व्यावहारिकता की जीत अब भी है। अगर इस कार ने आपका ध्यान खींचा है तो सोचिए कि सुजुकी ने आगे क्या योजना बनाई है। और भी ऑटो जानकारियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और हमारा अगला वीडियो भी देखें कि कैसे जापानी के कारें वैश्विक ऑटोमोटिव जगत में बदलाव ला रही हैं। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे।